आपको लाइव अपडेट दे रही है कि अभी जो बैठक जो अंदर चल रही है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसी ओर जा रही है। जैसे कि पहले हमने देखा था कि दोनों के बीच जब बैठक चल रही थी, नरेंद्र सिंह तोमर थे और आपको पीयूष गोयल थे, और इन सबके साथ जो किसान नेता है वो बैठे हुए हैं और बैठक जो है वो जारी है। लेकिन जो निष्कर्ष की ओर बात जाते आज भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बैठक है उसका निष्कर्ष अभी तक जो है उसका कुछ सुखद परिणाम नहीं आ रहा। शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोई चेंजेस हमें नहीं चाहिए, हमें बस बिल रद्द करना है, हमें कोई चेंजेस ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार जो संशोधन की ओर अपना जो वक्तव्य जो भी है वो जाहिर कर रही है कि संशोधन हुआ इसमें करके इसको पास कराया जाए। तो कुछ किसान प्रोटेस्ट में कुछ लोग जो हिस्सेदारी ले रखे हैं उनसे हम बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, आप जरा बताएं हमें कि आज जो है 44वां दिन है, 8वीं बैठक है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है निष्कर्ष की ओर जो भी बैठक है वो जाते दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार की मानसिकता यदि किसानों के प्रति होती, जब सरकार यह स्वीकार कर लिया है कि संशोधन की जरूरत है, इसका मतलब है कि कानून में कमियां हैं, खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं। तो भाई पूरा देश का किसान मांग कर रहा है कि आप तीनों बिल को पहले रद्द करें, वापस लें, और उसके बाद किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जो कानून हितकर होना चाहिए किसानों के लिए उस पर आप कानून बनाएं। चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे और भी जो कानून में जो मुद्दे हैं, तो आप किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और कानून बनाएं। और लेकिन सरकार तो बोल रही है कि ये कानून जो है, ये बिल जो लाया गया है वो कहीं ना किसान के हित में है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है किसान के हित में नहीं है? सरकार ने क्या संसद में इस पर डिबेट लिया? क्या किसान प्रतिनिधियों से बात किया? राज्य के हर राज्य में किसान संगठन बना हुआ है और उन संगठन के प्रतिनिधियों से बगैर बात किए, संसद में बगैर डिबेट किए आपने मनमाने तरीके से जो है कानून को लाया है और पूरी तरह से किसानों को गुलाम बनाने की जो सरकार की सोच है, साथ ही साथ किसान ही नहीं, देश के सभी लोगों को महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। चंद उद्योगपति लोग जो है सस्ते दामों पर सारे खाद्यान्न का भंडारण करेंगे और जब भंडारण खत्म हो जाएगा तो महंगे दामों पर उसको निकाल करके बेचा जाएगा, मनमानी होगी। कालाबाजारी कानून था हमारे देश में, उन कानूनों को खत्म कर दिया गया है। मनमाना जिसका जितना मन होगा स्टोरेज करेगा। क्या किसान के पास उतना स्टोरेज करने की क्षमता है? वो तो फसल उपजता है, अपना दाम जो भी हो जैसे भी हो बेच देता है। तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि इस कानून से सबका हित होने वाला है, पूरे देश का हित होने वाला है। किसान का तो होगा ही होगा, किसान का तो फसल भी हड़पा जाएगा और जमीन भी हड़पा जाएगा। लेकिन सरकार का तो ये भी कहना है कि आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी, बस आप फसल का एग्रीमेंट करवाएंगे, बस यही कहा जा रहा है। सरकार से आज ये बैठक हो रही है, इसके बात कहाँ पे अटक रही है, कहाँ पे बन नहीं पा रही है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। नहीं, देश का किसान बहुत समझदार है। वो मिट्टी से यदि अन्न को उपजाना जानता है तो सरकार की मंशा को भी पूरी तरह से समझ गया है और सरकार के इस मंशा पर विश्वास नहीं है किसानों को। बताइए सरकार के आखिर मंशा है क्या इस कृषि बिल के द्वारा, वो क्या व्यक्त करना चाहती है किसानों के लिए? जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आया था लोभ लालच दे करके और फिर गुलाम बनाया देश को, सरकार कहीं न कहीं पूरे देश के किसानों को पंगु बनाना चाहता है और गुलाम बनाना चाहता है। कल उसके जमीनों पर ये उद्योगपतियों का राज होगा, कल उसके फसलों पर उद्योगपतियों का राज होगा। इस बात को देश का किसान समझ चुका है। मैं बिहार से किसान सभा का अध्यक्ष हूं और पूरे बिहार में भी जिला प्रखंड स्तर पर हर जगह इस आंदोलन को हम लोग चला रखे हैं। आज लगातार जो है 12 दिन से हम लोग सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर इस आंदोलन को करीब 400 साथी बिहार से किसान आंदोलन से पहुंचे हुए हैं। तो सारा किसान जान चुका है और सरकार जो ये भटकाने की जो कोशिश कर रही है इस आंदोलन को, और ये तीव्र होता जाएगा, उग्र होता जाएगा। अगर आज भी इस पे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो आप आगे के बारे में क्या सोचते हैं? आगे क्या करेंगे? बहुत सारा आंदोलन का रूप बदलेगा, चक्का जाम होगा, सरकार पक्ष के जो विधायक एमएलए एमपी हैं उसका घेराव होगा, बहुत सारी बातें हैं। समय अनुकूल सरकार जल्द इस कानून को वापस करे, किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एमएसपी को लेकर करके किसानों के हित को लेकर के कानून बनाए, यही हम लोगों का कहना है किसान से। तो कहीं ना कहीं बिल में चेंजेस मंजूर है या आपको बिल जो है वो रद्द करवाना? री अपील हो, वापस हो, रद्द हो, ये हम लोगों की मांग है। और आप जो चाहते हैं उस अनुसार फिर से बिल बनाया जाए, ऐसा? हाँ, किसान के लिए जो हितकर हो, किसान प्रतिनिधियों से बात हो, संसद में डिबेट हो और
जो ब्यूरोक्रेट हमारे टेक्नोक्रेट हैं, सबसे बातचीत होकर करके अच्छा कानून बने, किसानों के हित में, देश के हित में बने कानून, सबके हित में कानून बने। तो नरेंद्र सिंह तोमर का, पीयूष गोयल और अमित शाह जी की अभी कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही किसान के नेता के साथ मीटिंग हुई, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा, उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो बीहर रूप लेने वाला है, तो क्या हम सभी नहीं चाहते कि ऐसा हो? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को कहीं ना कहीं आपकी मांगों को मान लेना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस कर देने चाहिए? निश्चित रूप से हमारे इतने किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, इस ठंड में, जिस परिस्थिति में किसान लोग आंदोलन कर रहा है, घर बार छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके, सरकार को सहानुभूति पूर्वक जो है वापस बिल को लेना चाहिए। जब सरकार मान चुकी है कि कमियां है, हम इस कमियों को दूर करने की बात बार बार सरकार वार्ता करके कह रही है, तो आप कानून को वापस ले लें। और उसके बाद विपक्षी दल से ये जो भी कृषि कानून बनाया गया था, विपक्षी दल से कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज दिया गया था कि इस तरह से बिल बनाया जाए, तो उन्होंने उस टाइम पढ़ा नहीं था जो आज वो विरोध कर रहे हैं? नहीं, विपक्षी लोग तो शुरू से ही इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं इससे मकसद नहीं है। मकसद है कि पूरा देश का किसान इस बिल का विरोध कर रहा है। मैं बिहार से हूँ, मेरे बिहार से साथी और भी लोग आए हुए हैं, सब लोग, हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रखंड, जिला स्तर पर, पटना में भी बहुत बड़ा गांधी मैदान में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो हर जगह किसानों की आवाज सुनो ना, विपक्ष क्या कह रहा, पक्ष क्या कह रहा, हम उसको नहीं ये करते हैं, लेकिन किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। तो सिंधु बॉर्डर पे बहुत सारी तैयारियों के साथ किसान वहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारा उन्होंने अनाज भी लेके अपने घर से आए हैं, टेंट वगैरह का सारा व्यवस्था कर रखा है, तो क्यों आखिर उनको क्यों ऐसा लगता था कि ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा जाएगा? उन्होंने पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे धावा बोला है। देखिए, दिल्ली के बॉर्डर किसान हमारे देश के सीधे साधे हैं, वो यहाँ कोई राजनीतिक बातें है नहीं, खेती से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, फसल से जुड़ी हुई बातें हैं। तो किसान लोग तो आए थे भाई कि हम अपना जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम बात को रखेंगे, सरकार हमारी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। लेकिन ये टाइम देते जा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, भाई तो गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। सरकार कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथों गुलाम हो गया है। कौन से पूंजीपति है जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? और एक रामायण की एक कहावत है, मारिच मन में कीन विचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा। या तो किसानों की तरफ से आपको मरना पड़ेगा, नहीं तो उस पूंजीपतियों की तरफ से आपको जाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक रास्ता आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से कहना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बातें सुन रहे हैं और हम किसानों की बातें ना सुन रहे हैं? नहीं, उद्योगपतियों की जहां तक बात है तो उद्योगपतियों के लिए तो आपने बहुत कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों के लिए आपने क्या किया? और उल्टा जो है किसानों पर 3 आपने गलत कानून थोप दिया। तो आप किसानों का जितना भी कर्जा है उसको आप माफ करें। किसान आए दिन आत्महत्या करते रहता है, देश में लाखों किसान मरे हैं आत्महत्या कर करके। तो सरकार को तो उस पर विचार करना चाहिए थी पूरे देश की। आप सभी बिहार से, आप भी बिहार से हैं, तो आप बिहार में कहाँ से हैं? नवादा, मैं बांके बिहारी सिंह, नवादा जिला बिहार से हूँ, वहाँ का अध्यक्ष हूँ। तो आप इस प्रोटेस्ट में कब से भागीदारी लिया है आपने? मैडम, मैं यहाँ लगभग 15 दिनों से हूँ। 15 दिनों से है। क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा है इस 15 दिनों में आपको बॉर्डरों पे? सरकार अगर सही मायने में समझती है कि मैं सचमुच भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस देश में किसानों की जनसंख्या 74% है, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो अल्प लोग जो झूठा किसान बनकर उसके साथ अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, तोमर जी के साथ झूठे प्रवचन दे रहे हैं, वो वास्तविक किसान तो है नहीं। किसान वे हैं जो खेतों में काम करता है, खेतों की पगडंडी आरोप मेड़ पर घूम करके खेतों की दशा देखता है, वह किसान है। जैसे बिहार करता है, बिहार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिहार जिस दिन जग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बिहार से किसान के नेता तो लोग, क्यों आपने उद्योगपतियों के बारे में पूछा, कहाँ डर है तीनों कानून में? पहला कानून है आवश्यक सेवा अधिनियम जो है उसे बंद करना, यह पूंजीपतियों के लिए है। एसेंशियल माने एसेंशियल फूड जो है ऑर्डिनेंस, जिसको 7A7B कहते हैं, इसको रद्द करने की क्या जरूरत थी? रद्द इसीलिए किया उन्होंने कि जितना पूरे देश में FCI के गोडाउन्स हैं, उतने ही गोडाउन्स अडानी साहब का भी है, और अडानी साहब का गोडाउन FCI से बड़ा है। तो जितना पैसा सरकार अडानी साहब को किराए के रूप में देती है, सरकार अगर किसानों की होती तो उसका एक साल में 75% माने भंडारण की व्यवस्था हो सकती थी। फिर क्यों ऐसा है?
दूसरा है, जब आवश्यक वस्तु अधिनियम को आपने रोक दिया तो ये होगा क्या कि एक व्यक्ति के पास अरबों अरब कहीं की दीवार खड़ी कर देना है अनाजों का, और जब कमी होगी, अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष होगा, ड्राउट हाइवॉक्स होंगे, वैसी स्थिति में इस माल बेचने से रोकेगा कौन? दूसरा है कि आप जिसको एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वह एक्चुअली किसानों के हित की बात नहीं करता। लेकिन तब तक किसान कम से कम यह जानता है कि अगर एमएसपी पर भी बेचे जाते हैं तो किसान को थोड़ा लाभ समझ में आता है। वह भी एमएसपी मात्र 6 से 8% किसान में बेच पाते हैं, जिसमें ज्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा को मिलता है, बिहार और उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं। बिहार की सरकार ने 19-20 में 2.6% धान खरीदा और 0.5% गेहूं खरीदा, और सारे किसान 1500 से 1600 के बीच जो है अपना गेहूं प्रति क्विंटल बेचने को तैयार है, जबकि 1965 या 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। किसान तो हर तरह से मर रहा है, और वो कहते हैं कि बिहार का किसान साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार का किसान बिहार जब अंगड़ाई लेगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक परिवर्तन होगा और पूंजीपतियों की दलाल सरकार समाप्त हो जाएगी। तो सरकार से जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं। आपने पूछा यह कि सरकार क्यों टालना देखिए, अभी जो स्थिति है, वर्षा हो रही है, ठंडक का समय है, हमारे किसान भाई सड़कों पर है, यह दर्द जब हम भोग रहे हैं तो दर्द उनके दिल में भी अति सूटी होगी, सरकार के दिल में भी अति सूटी होगी। लेकिन वह विवश है। विवश इसलिए है कि देखिए, यह सरकार अहंकारी है, ये सोचती है कि अगर हम यह बिल को वापस लेते हैं तो पूरे देश में जाएगा कि मोदी जी झुक गए। अरे भाई नहीं, मैंने तो चिट्ठी लिखा है कि माननीय मोदी जी, अगर इन 3 कानूनों को आप वापस लेते हैं तो यह जीत भी आपकी है, आपके न्यायप्रियता की है, जनता के सेवक, किसान के हित के बारे में हाँ जी, आप जनता के सेवक हैं और आप खुद कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, हम तो सेवक मान के चलते हैं। तो मोदी जी कृपा कीजिए, कम से कम इसको हॉल्ट करके रखिए कि जब तक स्ट्रिक्ट रूप से किसानों से बातचीत नहीं होगी हम इसे लागू नहीं करेंगे। दूसरा, एमएसपी का कानून दर्जा दे दीजिए आप। किसान और क्या मांगता है आपसे? और बिहार के जगने के बाद देश को जगना पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से जो चंपारण से किसान जगा, 1947 में भारत को आजाद होना पड़ा। और मोदी जी को यह मालूम हो कि बिहार का सैकड़ों नहीं हजारों किसान यहाँ दिल्ली में जुटा हुआ है। एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पर भारी, एक बिहारी हम 100 पर भारी। मैं बाकी बिहार से चिल्ला के कहता हूँ कि एक बिहारी 100 पर भारी। और बिहार बदलता है तो पूरे देश की राजनीतिक स्थिति भी बदल जाती है। पूरे सैकड़ों के तादाद में हम लोग भाइयों, बिहार, हम लोग सैकड़ों के तादाद में हम लोग यहाँ दिल्ली कूच करके आए हुए हैं। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम तो ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री जीवन में आज तक देखे नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे जो जमीन से पूरा जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात में पसीना सींच कर करके धान को उपजाते हैं और उस धान से पूरा देश को पेट को भरते हैं। ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को अब तक आ नहीं बढ़ रहा है। ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को यानी कि ना जाने इस देश में कैसा यानी कि विद्रोह पैदा करना चाहते हैं। अब तो कितने हमारे किसान भाई हमारे वार्ता कर रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं वो पूरा कहाँ कर रहे हैं। हम लोग जो 3 को संशोधन के लिए उन्होंने बोला, संशोधन कुछ नहीं, वो संशोधन कुछ नहीं है, एक बहाना है, ये बहाना है। अगर ऐसा होता तो हमारे भाई इतने जो मर चुके हैं, क्या मरते क्या? उसी समय हमारा समस्या का समाधान हो जाता। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न मार रहे हैं, न कृषि मंत्री मार रहे हैं, न कोई ऐसा मंत्री नहीं। हमारे ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री को आगे आप क्या करना चाहेंगे? जैसे अगर आज निष्कर्ष अगर हम लोग के किसान के हित में आ गया बात तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इंडिया गेट को पूरे चारों दीवारी से हम लोग जाम करेंगे। पूरे किसान भाई झंडा नहीं फहरने देंगे। मैं राकेश कुमार पटेल खगड़िया बिलदौड़ विधानसभा से बिलोंग करता हूं। मैं किसान बिहार प्रदेश में ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर हूं। 3 जिले का मैं ऑलरेडी प्रभारी इंचार्ज भी हूं। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो तीनों बिल की, काला कानून बिल की जो उन्होंने पास किया है संविधान के अनुसार, मैं चाहता हूं कि उनको वापिस होना चाहिए। क्योंकि वापिस इसलिए होना चाहिए कि किसान के हित की बात नहीं है, वो कॉर्पोरेट, अडानी और अम्बानी के लिए है। तो मेरा कहना है कि हम लोग किसान के बेटा, हम जानते हैं गेहूं बोना, धान बोना और मक्का उगाई करना। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान की जो हम उपजाऊ करते हैं 900 रुपये 1200 रुपये कुंटल बिकता है। तो मेरा कहना है कि किसान को जो सही उपज होती है उस समय में कीमत उनको उचित मिलना चाहिए। लेकिन वो उचित नहीं मिलने के बाद में वो अडानी और अम्बानी को जेब में सीधा पूंजीवादी
सबको जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसान के बेटे को अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो ये तीनों बिल वापिस करें। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं वैसे वर्कर में से हूँ, मोदी जी और अमित शाह को जेल जाना तय है, ये भी मैं बता रहा हूँ। और 2-3 मंत्री के मेरे पास में एविडेंस है, 1800 पेज के मैं उसको जेल भेजवा दूंगा। ऐसी तो टेलीकॉम वाले मेरे पास में है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरा वो उखाड़ भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ठोक के कह रहा हूँ, मेरे पास में पुश्तैनी से है और पुख्ता जवाब भी है। समय आने के बाद में मैं खोलूंगा, जो कि भारत सरकार का 2 मंत्री का मैं पद खा जाऊंगा और उनको जेल जाना निश्चित तय है। तो बात करने से बात बनती है, जो बैठक जारी है अभी, कहीं ना कहीं सरकार भी आपको मनाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन फिर आप आक्रोशित ना हो, इससे डिस्टरबेंस होता है, कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है। तो हम शांतिपूर्ण वार्ता करेंगे ना, हम किसान हैं। हम लोग किसान बंधु से आग्रह करना चाहेंगे, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, किसी आवागमन में किसी को बाधा डालने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेरा आग्रह है। और हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, किसानों की तीनों जो बिल है अगर वापस नहीं लेता है, शांतिपूर्वक से नहीं लेता, तो हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से, किसान के माध्यम से हम 26 जनवरी को इनको झंडा तिरंगा फहराने के लिए नहीं देंगे। और जितने देश में ट्रैक्टर हैं किसान भाइयों के पास में, पूरा मार्च करके और इंडिया गेट पे स्थापित करने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा होगा और इनके साथ किसान को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो तिरंगा बिल्ला को जेल जाना पड़ेगा, तय निश्चित है। तो किसान कहीं ना कहीं आक्रोशित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इस बिल को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये बिल जो है कहीं ना कहीं खत्म जो है वो रद्द करने का, ये पूरा का पूरा इनका जो अभी आपने वाक्य सुना, प्रधानमंत्री जी को ये जो है वो अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है। और ये बिल को किसी न, या तो बिल को दोबारा इनके सजेशन के द्वारा बनाया जाए, इनके सुझाव के लेने के बाद, किसानों के सुझाव को लेने के बाद मोदी जी को बनाया जाए, या फिर बिल को रद्द कर दिया जाए। इसमें किसी भी संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कहीं ना कहीं कृषि बिल जो है उस पर पूरा इनका कोई सहमति अभी तक जो है बनते दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम आगे जल्द ही जानेंगे बैठक का निष्कर्ष जो है, जो अंदर बैठक चल रही वो उसका निष्कर्ष क्या आएगा, उसके बारे में हम आपको जल्द ही बताएंगे। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ।